Hello everyone, welcome to the series of reasoning checklist. This is our 39th checklist. This PDF contains puzzles and seating arrangement, inequality, silogs, coding and decoding, and some miscellaneous questions. First question is of puzzles and seating arrangement. 8 persons Kavish, Jayesh, Iti, Harsh, Gaurav, Farhan and Vansh and Deep were sitting in a row. Some of them facing north and some of them facing south, but not necessarily in the same order. Not more than two adjacent person face same direction. सिर्फ दो जने सेम डायरेक्शन फेस कर सकते हैं अगर साथ में बैठे हैं. ठीक है, या तो नॉर्थ में या साउथ में. वंश फेस अपोजिट डायरेक्शन टू जयेश. वंश का जयेश से अपोजिट है डायरेक्शन. गौरव सिट थर्ड टू द राइट ऑफ इति. इति के राइट में गौरव थर्ड पे है. हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये एंड पे है तो हम इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं. अगर इसके राइट में है तो 1 2 3 जी, और इति अगर यहाँ पे है तो अगर इसका फेस साउथ होना चाहिए तो 1 2 3 जी. ठीक है, 5 6 7. हर्ष सिट थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव. गौरव के राइट में थर्ड पे 1 2 3 हर्ष है. जयेश सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीप. दीप के इमीडिएट लेफ्ट में जयेश है. वंश फेसिस नॉर्थ. वंश का फेस नॉर्थ में है तो जयेश साउथ में. 1 person सिट बिटवीन कविश एंड दीप. कविश सिट लेफ्ट ऑफ गौरव. गौरव के लेफ्ट में कविश है तो के. ठीक है. फरहान सिट लेफ्ट ऑफ हर्ष. हर्ष के लेफ्ट में फरहान है. फरहान इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इति. पर फरहान और इति एक साथ नहीं है. ठीक है, तो बहुत दूर है. कविश एंड जयेश फेस सेम डायरेक्शन. कविश और जयेश सेम डायरेक्शन. द पर्सन हु आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. ठीक है, इसकी सिटिंग हो चुकी है. के यहीं पे आएगा कविश, क्योंकि एक का गैप चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी. इसमें भी कविश यहाँ तो दीप यहाँ. अब दीप के लेफ्ट में जयेश है. दीप के इमीडिएट लेफ्ट है क्या? तो इमीडिएट लेफ्ट में जयेश. इमीडिएट लेफ्ट में जयेश. जयेश का फेस साउथ में है तो ये नॉर्थ होएगा. ये हो गया. अब वंश का फेस नॉर्थ है. इसमें तो ये यहीं आएगा तो ये नॉर्थ तो ये साउथ. ठीक है, इसमें वंश यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है. हर्ष के लेफ्ट में एफ है तो ये तो जगह ही नहीं बची.
कविश और जयेश का सेम डायरेक्शन है. Who among the following persons sit immediate left of वंश? वंश के immediate left में कविश. How many persons sit between Deep and वंश? 2. 4 of the 5 alike in a certain way. जयेश, वंश, कविश, गौरव. वंश अलग है. इति. How many person face south? 1 2 4 जने. Who among the following persons sit second to the left of जयेश? जयेश के लेफ्ट में सेकंड पे गौरव. DABEE. Next, 6 persons sit in a row, some of them facing north while rest of south. The person who sit on extreme end are facing opposite directions. Badal faces opposite direction with respect to Isha. There are 2 persons sit between Chetan and Garima. Kriti sit third to the left of Yashika. यशिका के लेफ्ट में कृति थर्ड पे है. And both of them does not sit on end. Both Kriti and Garima are facing same direction. Kriti और Garima same direction as Isha. Chetan does not sit near to Yashika. चेतन और यशिका एक साथ नहीं है. ईशा सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बादल. बादल के राइट में थर्ड पे ईशा है. हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यशिका? ईशा फेसेस नॉर्थ. ईशा का फेस नॉर्थ है. एक दो तीन चार पाँच छः. वाई के लेफ्ट में के है. वाई के लेफ्ट में थर्ड पे के है. दोनों ही एंड पे नहीं थे. ठीक है, ये हो गया. चेतन यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, तो चेतन के लिए जगह ये दोनों में C1 2G. चेतन Y के पास नहीं है, तो चेतन की जगह 2 हो गई. यशिका के आसपास बलवंत बैठेगा और बलवंत के राइट में थर्ड पे ईशा है. तो इसमें और पॉसिबिलिटीज बनेंगी. के वाई वाई के. 1 2G 1 2G.
वाई के साथ बलवंत है और बलवंत के राइट में ईशा है थर्ड पे, बलवंत के राइट पे थर्ड पे ईशा। ठीक है, ईशा का फेस नॉर्थ, तो बलवंत का साउथ है, तो बलवंत जहाँ जहाँ नॉर्थ है वो डिलीट। ठीक है, अब क्या है, ईशा के और जी सेम डायरेक्शन, एक्सट्रीम एंड वाले फेस अपोजिट डायरेक्शन, इसमें सेम है। ठीक है, सबका फेस नॉर्थ है, बस एक का साउथ है। हाउ मेनी पर्सन फेसिस नॉर्थ? 5। 4 of the 5 alike, कृति, गरिमा, बादल। What is the position of Chetan with respect to Isha? 1 2 second left. How many persons sit to the right of G? गरिमा के राइट में 2। Who among the following person are sitting extreme end? Chetan and Badal. A certain number of people sit in a row facing south. Not more than 17. 4 persons sit between Isha and Isha. ईशा के लेफ्ट में एक, ईशा सिट टू द लेफ्ट ऑफ ईशा। ठीक है, ईशा सिट 8 टू द राइट ऑफ हर्षिता। हर्षिता के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 persons sit between चंदन एंड बिंदु। चंदन और बिंदु। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईशा? 1 2 3 4 1 2 या तो यहाँ या तो यहाँ 5 1 2 3 4 5। Xavier sits second to the right of हर्षिता। हर्षिता के राइट में सेकंड पे Xavier है। 5 persons sit between ईशा एंड दरक्षा। दर्शा जो भी है। Who does not sit on the end? ठीक है, ये एंड पे नहीं है। दर्शा एंड चंदन आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। डी और सी एक साथ है। हर्षिता डज नॉट सिट ऑन द एंड, ये भी एंड पे नहीं है। ठीक है, तो बिंदु, तीन चार पाँच, 3 4 5। सेम ही हो जाएगा।
डी और सी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, डी एंड पे नहीं है तो एक और जना आ जाएगा। 3 3 6 3 9 10 11 12 13। 4 persons sit between Isha and Isha, but Isha sit to the left of. Say 8 to the right of Harshita. 5 persons sit between Chandan and Bindu, who is not an immediate neighbor of. हर्षिता के 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके लेफ्ट में 1 2 3 ठीक है। 5 persons sit between Chandan, who is not an immediate neighbor of Isha. Xavier sits second to the right of. 5 persons sit between Isha and Daraksha. 3 4 5, 3 4 5। ये एंड पे नहीं है। And Chandan are immediate neighbor to each other. 1 2 3 4 5 बी, ये तो कैंसिल। और अगर सी यहाँ तो 1 2 3 4 5, तो सी यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हो गए ना। 14 15 16 17। तो सी 2 3 4 5। Who sit third to the right of Harshita? 1 2 3 ईशा। Whom the following sit at the left hand row? E ईशा। If another person Tarun sits second to the left of ईशा, ईशा के लेफ्ट में सेकंड पे तरुण है, then how many persons sit between तरुण and दक्ष? 3 4 5 6 7 8। Which of the following is correct? Isha and Chandan immediate neighbor. Isha sits second to the right of. Bindu sit third to the right of. Chandan sit fourth to the left of Xavier. D. D थर्ड गलत है, थर्ड का डी होना चाहिए। Sit at the left end. ईशा ही तो है। हाँ ईशा ही तो है, मिस प्रिंटिंग है, ए आएगा। इनइक्वालिटी x ग्रेटर है y से, w ग्रेटर है g से, ओनली 2। z ग्रेटर एंड इक्वल है h से, y ग्रेटर है k से, y ग्रेटर है k से, h और y इक्वल है, z और k नहीं है, तो नाइदर नोर। k ग्रेटर है v से, y ग्रेटर एंड इक्वल है b से,
H ग्रेटर है I से, H ग्रेटर है K से। सब नाइदर नोर हैं क्या आज? F ग्रेटर है K से, Y ग्रेटर है E से, ओनली 2। D ट्रिपल C D। सिलोग्स, सम पेपर पेन, ओनली पेंसिल, पेन इज पेंसिल, नो मार्कर इज पेपर, सम पेंसिल कैन बी मार्कर, सम पेन इज नॉट मार्कर, ओनली फ्यू जज इज लॉयर, सम लॉयर कमिश्नर, ओनली कमिश्नर इज इंस्पेक्टर, सम जज इज कमिश्नर, नो लॉयर इज इंस्पेक्टर, सम सैंडविच इज बर्गर, नो बर्गर हॉट डॉग, ऑल हॉट डॉग पिज़्ज़ा, सम पिज़्ज़ा इज नॉट बर्गर, सम पिज़्ज़ा इज नॉट बर्गर, सम पिज़्ज़ा कैन बी सैंडविच, बोथ आर ट्रू, ऑल ग्रास इज bush, some tree grass, no tree flower, some tree is bush, some flower is grass, only one, only white is black, no white mustard, no gray, all gray is mustard is a possibility, all mustard is black is a possibility, only one, B B E A A। next decoding and coding and decoding, सारे कोड लिख दिए और ये आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है। गार्डन का ZRZ, WFR बुश, स्टेम फ्लावर, स्टेम फ्लावर का है QRM, और स्टेम का, स्टेम हमारे पास स्टेम का 2 है, CRZ और CRZ तो नहीं है तो ये होगा C। इफ़ द कोड ऑफ लीफ एंड तो लीफ का क्या हुआ UVM, देन स्टेम का CRZ, कर्टेन AFL, AACBD, miscellaneous, 7 persons are standing in a row according to their height, decreasing order front to back, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा छोटा, either 2 persons are shorter than B और taller than B, या तो 2 जने छोटे हैं B से, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या 2 जने बड़े हैं। द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन के से जो छोटे हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन W, मोर देन 4 पर्सन आर टॉलर देन I, 1 2 3 4, तो I यहाँ भी, ठीक है। Y इज जस्ट टॉलर देन X, 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन B और K, 1 पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन X एंड B, जितना यहाँ K यहाँ तो ये I आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। Y और X और एक छोड़ के V, तो Y और X एक छोड़ के V, ये वाली कैंसिल। Who among the following is shorter than I, W? How many persons are standing between K and V? None. If the height of Y is 4 7 and the average height of Y or K is 10, Y or K?
20 माइनस 4.7, ये होगी के की हाइट. सो व्हाट इज़ द पॉसिबल हाइट ऑफ वी? 10 फीट है. सॉरी, क्या किया मैंने? एवरेज हाइट ऑफ वाई एंड के इज़ 10 फीट. वाई की हाइट है 4 फीट 7 इंच, और ये एवरेज नहीं होएगा, सम होगा. सम का मतलब होगा कि ये 10 फीट है तो इसकी हाइट कितनी होएगी. 4 वाले तो कैंसिल, बचा सिर्फ सी, डी सी सी.